नमस्कार, मैं विजय पुनिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज झटका लगा है। उन्हें लेकर सीबीआई आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। सीबीआई ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन बेंच के सामने केजरीवाल को पेश किया था और कस्टडी की मांग की थी, जिसे जस्टिस अमिताभ रावत के बेंच ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिनों की हिरासत की मांग की है। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील विक्रम चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कोई आदेश भी पारित हुआ, लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि सीएम को हिरासत में लेना चिंताजनक है। हमें मीडिया से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिली थी। हम मांग करते हैं कि सीबीआई की ओर से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी हमें भी दी जाए। केजरीवाल के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमें जो समझ आ रहा है उसके मुताबिक, क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए सीबीआई ने 24 तारीख को अदालत के समक्ष पूछताछ के लिए आवेदन दायर किया था। फिर एजेंसी ने कल प्रोडक्शन वारंट और अनुमति लेने और उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करने के लिए आवेदन भी किया था। अभी तक उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि अगर मामला कल रखा जाए और हमें कागजात दे दिए जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि चूंकि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, कार्रवाई कहां से शुरू होगी। केजरीवाल के वकील ने फिर कहा, आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए, हमें जवाब देने के लिए समय दीजिए। कल सबसे पहले इस पर सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोर्ट की हिरासत में है, क्या उन्हें सुनवाई का हक नहीं है। सीबीआई ने इसके जवाब के कहा कि यह दलीलें हमारी गिरफ्तारी के बाद आने दीजिए, क्या उन्हें इस स्तर पर सुना जा सकता है। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि हम चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान ऐसा कर सकते थे। हमने इतने समय तक इंतजार किया, फिर हमने उससे पूछताछ की है। उनका कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिसी अधिसूचित होने से पहले ही आप दावेदार तलाशने लगते हैं। दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था ही इस काम में संलिप्त रही है। इसका विरोध में आज देश के पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के जो सांसद जीतकर आए, उनको लेकर संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर केजरीवाल को रिहा करने को लेकर नारेबाजी की और कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर मोदी सरकार द्वारा की गई लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की साजिशन गिरफ्तारी के खिलाफ आप सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध। इसके अलावा संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो सब आरोप देखे इन वीडियोज़ को। इस वीडियो के अंदर आपको संजय सिंह पूरा बखान कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग भी कर रहे हैं। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में
वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इस सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, उनका अपना कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के लीडर से भी आप लोगों ने मदद मांगी है क्या? आज तो हमने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की है। अब इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं से बातचीत हो रही है और उनके समर्थन से भी इस आवाज को आगे बुलंद किया जाएगा। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। तो निलंबन आपका हुआ था 1 साल पहले, उसे रिवोक कर दिया गया, आज आप संसद जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे आम आदमी पार्टी उठाएगी? मैं सबसे पहले तो राज्यसभा के सभापति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का, हमारे उपसभापति जी जो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन हैं और प्रिविलेज कमेटी के सभी मेंबर्स को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा निलंबन वापस लिया। आज सदन की कार्रवाई राज्यसभा की भी शुरू होगी और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दिल्ली के साथ क्या हो रहा है, दिल्ली में किस तरीके से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जो प्रचंड बहुमत से जीत के आए उनको जेल में रखा गया है। ईडी कोर्ट से उनको जमानत मिल गई तो नियम कानून को ताक पर रखकर केंद्र की बीजेपी सरकार के जो ईडी के लोग हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए, बगैर आदेश की कॉपी के स्टे ले लिया जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ठीक उसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी, जब ईडी की कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उस वक्त सीबीआई पहुंचती है, एक झूठा मुकदमा तैयार करती है और केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेती है। ये तानाशाही की इंतहा है, ये जुर्म की इंतहा है, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है जो केंद्र की मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रही है। इसका अंत होगा और जनता ही इसका अंत करेगी। अभी 240 पे पहुंचे हैं, कल को 24 पे पहुंचेंगे और निश्चित रूप से ये जो तानाशाही है इसका तो अंत होगा। इसी लेकर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे? राष्ट्रपति के अभिभाषण का निश्चित रूप से बहिष्कार करेंगे क्योंकि ये महामहिम राष्ट्रपति जी का अपना खुद का वक्तव्य नहीं होता, बल्कि वो सरकार का वक्तव्य पढ़ती है। सरकार की जो लिखे हुए भाषण होते हैं उसको पढ़ती है। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। जब राष्ट्रपति जी स्वयं कुछ अपनी तरफ से बोलेंगी, कहीं कोई उनका खुद का कार्यक्रम होगा, उसका बहिष्कार करने का प्रश्न नहीं है, उसमें तो हम लोग जरूर शामिल होंगे। प्रदर्शन का भी कार्यक्रम आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो सरकार की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी,
लोकतंत्र की मजबूती का दावा किया जाएगा, संविधान की रक्षा का दावा किया जाएगा। तमाम झूठी बातें सरकार लिख कर देगी और इसलिए जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसके विरोध में हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करेंगे। संसद परिसर में प्रदर्शन भी आप लोग करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से करेंगे और अपनी आवाज भारत के तानाशाह को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दो मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाल रखा है। एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, क्या अंत है आपकी इस तानाशाही का? क्या सीमा है आपकी तानाशाही की? कभी तो आप रुकेंगे, कभी तो आप थमेंगे नहीं। एक के बाद एक मुकदमे, एक के बाद एक झूठी कहानियां, एक के बाद एक अत्याचार। तो मैं समझता हूं कि अब इस तानाशाही के अंत का समय आ गया है। 240 पे रुके हैं और मैं तो बार बार कहता हूं ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया ब्लॉक की पार्टी से बात करेंगे, इस पे समर्थन को लेकर कई दलों से बातचीत हुई है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बहिष्कार कर रहे हैं, उसे लेकर कोई बातचीत? कई दलों से बातचीत हुई है। सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से बातचीत हुई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल खुद आए थे। उन्होंने इस केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया है, उनसे भी बात हुई है। तो अलग अलग दलों से बातचीत हो रही है। आरजेडी के भी नेता से आज बात हुई है। तो हम लोग इसको मिलकर ये मामला उठाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और हमारे 2 अन्य साथी, और इसके साथ साथ बंगाल में जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये सारे मामले उठाए जाएंगे। एक अंतिम सवाल, जो समाजवादी पार्टी के एक सांसद है, उन्होंने मांग की कि जो सेंगोल लगा हुआ है संसद भवन में, उसे हटाकर उसकी जगह संविधान की प्रति लगाई जाए। संविधान की प्रति तो लगानी ही चाहिए। एक एक सदस्य को संविधान देश का दिखना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के 144 करोड़ लोगों के लिए लिखा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होता है। तो ये कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है। उसको संविधान की कॉपी लगाना चाहिए संसद के अंदर। उसे हटा के संविधान लगाना चाहिए। हटाइए या न हटाइए, संविधान की एक बड़ी प्रति लगाइए। और आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये लाके इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा।